स्वागत है आपको आप सबका यूट्यूब चैनल असित सर पर। आज मैं बताऊंगा क्लास 8 का प्रश्नवाली 2.1। तो सबसे पहले क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि नहीं है तो उसका कारण बताना होगा। तो दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या आपको ज्ञात करने के लिए, जानने के लिए बस थोड़ी सी बात बतानी होगी। जिसके अंत में, जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो रहेंगे, सम जीरो रहेंगे, तो वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि जिसके अंत में, किसी भी संख्या के अंत में अगर ये पांचों संख्या रहते हैं तो वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। सिंगल जीरो, अगर डबल जीरो होंगे वो सम संख्या, सम जीरो है, शून्य की संख्या सम है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। लेकिन अगर किसी संख्या में सिंगल जीरो रह जाते हैं तो कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे ये आ गया 2, 3, 4, 6, 7, इसके अंत में, इसके इकाई अंक में 7 है, और मैंने अभी भी कहा था जिसके इकाई अंक में 7 होगा या जिस संख्या के अंत में 7 होगा वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो क्यों नहीं हो दोस्तों, मैंने अभी कहा था क्योंकि इसके इकाई अंक में 7 है, यानी कि इसके अंत में 7 है। तो बस इसका कारण बताने बोला था। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, तो क्योंकि इसका अंत में 7 है, इस कारण से यह क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये अभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, हम देखते देखते पता कर सकते हैं दोस्तों क्यों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्योंकि इसके अंत में 3 है, और मैंने कहा था कि अगर ये संख्या रहेंगे तो कभी ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होगी। तो यहाँ भी लिख दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और क्यों नहीं है दोस्तों, कारण बताना होगा। तो क्योंकि इसका अंत में कितना है, 3 है, इसी कारण से ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हाँ, अब देखेंगे ये मैंने क्या कहा था, अगर 1 2 जीरो रहेगा, सिंगल जीरो रहेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगे। लेकिन यहाँ 2 2 जीरो है, सम जीरो है, इसी कारण ये पूर्ण वर्ग संख्या है। हाँ, अगर जब जीरो रहेंगे तो हमको इधर वाली संख्या को भी देखना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो 4 तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो क्यों है, क्योंकि शून्यों की संख्या सम है। मतलब जब 2 2 है तो सम होगा ना भाई। जब 3 2 नहीं होगा तो विषम होगा, और विषम होने के कारण वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, डी नंबर। देखो यहाँ मैंने क्या कहा था कि यहाँ सम जीरो तो है, लेकिन बाकी संख्या जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी कारण से यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, कारण बताइए। क्योंकि शून्य को छोड़कर शेष संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। मैंने अभी बताया दोस्तों, यहाँ सम जीरो था, 2 2 जीरो था, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या है। और इधर का भी हम लोग दिखे थे, 4 को भी दिखे थे कि 4 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या था। लेकिन यहाँ सम जीरो तो है, 2 2 जीरो है, लेकिन इसका बाकी जो शेष संख्या है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी कारण से यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मैंने क्या कहा था, यहाँ विषम जीरो है। जब 3 2 जीरो है, मतलब 3 तो विषम है, विषम संख्या है, तो विषम जीरो है तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो लिख देना है, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि शून्यों की संख्या विषम है।
विषम मतलब यहाँ शून्यों की संख्या 3 2 है। अगर 4 शून्य होता तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती थी, क्योंकि बाकी जो शेष संख्या है 16 है, ये भी 4 का स्क्वायर में आता है, और 4 का स्क्वायर मतलब एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आगे जा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8452। हमको हमेशा क्या करना है दोस्तों, हमको हमेशा अंतवादी संख्या को देखना है, अंतवादी संख्या को। इधर क्या लिखा हुआ ये तो हम नहीं जानते हैं, पर अंत की संख्या 2 है। जब अंतवादी संख्या 2 है, 2 है, यानी कि 2, मैंने कहा था पहले 2 3 7 8 और सिंगल जीरो जहाँ रहेंगे वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। तो यहाँ तो 2 है, तो यह भी एक पूर्ण संख्या नहीं है, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अंत में 2 है। अगला क्वेश्चन 7928। हमको अंत वाला देखना है, यानी कि इकाई अंक लिखना। आप इकाई अंक भी लिख सकते हैं, अंत भी लिख सकते हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए मैंने कहा था, एक बार कहा था कि जिसके अंत में 8 होंगे, 2 3 7 होंगे, 7 8 होंगे और सिंगल जीरो होंगे, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका अंत में 8 है, यानी कि यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि इसका अंत में 8 है। दोस्तों ये कोई भारी क्वेश्चन नहीं था। मैंने क्या कहा था, बस आप इस चीज़ को एब्जॉर्ब कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको मालूम चल जाएगा। 2 3 7 8 और सिंगल जीरो है। मैंने कहा था जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 और सिंगल जीरो रहेंगे तो वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का वर्ग सम या विषम है बताना है। नीचे जो दिए हुए संख्या है ये सम है या विषम है बताना है। और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। तो हमको कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस सम या विषम बताना है। तो उसके अंत वाली संख्या को देखना है कि वो संख्या सम है या विषम है। इधर क्या संख्या है, क्या है, ये हमको नहीं देखना है, बस हमको अंत वाली संख्या है या क्या है ये देखना है। तो अंत वाली संख्या तो विषम है, तो बस इतना लिख देना है कि यह संख्या विषम है। क्यों है, कारण बताइए तो नहीं पूछा है, कारण बताने तो नहीं पूछा है, इसलिए हम कारण नहीं लिखेंगे, बस यह संख्या विषम है। आगे देखिए, मैंने क्या कहा था, इन 3 संख्याओं को नहीं देखना है, बस इस संख्या को फोकस करना है कि ये सम है कि विषम है। तो ये 4 जो है, 4 जो ये सम संख्या है, तो यह संख्या सम है। अब किसी भी मैंने अपना तरीका से लिख सकते हैं, यह संख्या है सम संख्या, यह संख्या सम है, यह सम संख्या है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, यह सम संख्या है। अगला देखते हैं दोस्तों, 961 है। मैंने क्या कहा था, अंत वाली संख्या को देखना है, इकाई अंक को देखना है, और इकाई अंक क्या है, 1 है, और 1 तो एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या है, लिख देना है, विषम संख्या है। कारण बताने तो नहीं कहा, तब कारण हम काहे लिखेंगे। अब अगला देखते हैं, यहाँ 9 है, 9 भी एक विषम संख्या है, तो यह एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। एकदम आसान तरीके से समझना है दोस्तों, बस अंत वाली को देखना है, इतना इधर क्या है ये चीज़ हमको नहीं देखना है, बस अंत वाला को देखना है। अब आगे देखते हैं, इस चीज़ को हम फोकस ना करते हुए अंत वाला क्वेश्चन को देखते हैं। और अंत में क्वेश्चन के इकाई अंक में 4 है, तो 4 तो एक सम संख्या है, तो यह एक सम संख्या है, यह एक सम संख्या है। आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकायांक बताइए। तो निम्नलिखित मतलब नीचे दिया गया है संख्याओं का इकायांक बताना है। तो वर्गों की, अब 19 है, 19 के वर्गों की मतलब 19 का वर्ग करना होगा, मतलब 19 का स्क्वायर, और 19 × 19 का स्क्वायर करके जितना होगा उसके इकाई अंक बताना, मतलब जो यहाँ पहले आएगा उसको बताना है। तो देखिए दोस्तों, उतना हमको करना नहीं है, इसके देखना है कि 19 है, यानी कि अंत में 9 है, तो 9 का स्क्वायर करने से कितना होगा, 9 नाम 81। तो हमको सीधे क्या करना, 81 की इधर का नहीं देखना, बस अंत वाला को देखना है। 9 का स्क्वायर कर दिए, 9 नाम 81 हुआ, यानी कि इसके अंत में क्या है, 1 है, यानी कि 19 के
वर्गों की इकाई अंक 1 है। आंसर आ गया दोस्तों इसका। अब देखिए 21 के वर्गों की इकाई अंक, हमेशा याद रखना अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि इकाई अंक में 1 ही होगा। हमको इधर क्या संख्या है ये अब नहीं देखना है, हमको अंत वाला को देखना है। तो 21 का वर्गों की इकाई अंक 1 है। अब देखिए अगला प्रश्न 38 है। हमको 3 को नहीं देखना, बस अंत वाला को देखना। मैंने आपसे कहा था 8 है, 8 में कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, यानी कि इसके इकाई अंक में कितना आया, 4 आया, यानी कि 38 के वर्गों की इकाई अंक 4 है। और हमको इकाई अंक बताने पूछा है, तो हमको इकाई अंक बताना एकदम आसान है। अब इसका देख लीजिए, इसका इकाई अंक एकदम इजी है, 636, यानी कि इकाई अंक 6 है। अंत वाला को देखना है, इधर वाला को देखना नहीं है। उतना करने जाएंगे तो आपका बहुत लेट जाएगा, इतना करने जाओगे तो बहुत लंबा प्रोसेस बनेगा। आसान तरीका से हमको इकाई अंक बताना पूछे, हम कर। अब देखिए दोस्तों 66 का देखते हैं कि इसके वर्गों की इकाई अंक, यानी कि 6 है अंत पे, तो हमको 6 को देखना है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और इसके अंत वाला इकाई अंक क्या आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। हमको इसको देखना नहीं है, यानी कि 66 का इकाई अंक 6 है। बस अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दोस्तों 42 है, हमको इसको नहीं देखना है, हमको देखना है अंत वाला को। अंत में 2 है और 2 की वर्गों का मतलब वर्ग तो करना ही होगा, तो 2 का वर्ग अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि 42 के वर्गों का इकाई अंक 4 होगा, 4 है। अब अगला आप देखते देखते बता सकते हैं, अंत में 3 है, यानी कि इसका इकाई अंक 9 है। 30 इसको नहीं देखना है, 333 के वर्गों का इकाई अंक 9 है। हमको ये दोनों संख्या को नहीं देखना है कि इधर क्या, हमको सबसे लास्ट पर अंत वाला को देखना है। अब देखिए 3294 है, तो हमको ये तीनों संख्या को नहीं देखना है, मैंने कहा था अंत वाला को देखना है। यानी कि 4 का स्क्वायर में आपका क्या होता है, 16 आता है, और इसके इकाई अंक में क्या है, 6 है, यानी कि 3294 के वर्गों का इकाई अंक 6 है। बस इतना आसान तरीके से। अब 5 है, अंत में 5 है, यानी कि 5 5 25, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3255 के वर्गों का इकाई अंक 5 है, एकदम आसानी से दोस्तों। अब देखते हैं इसका, यहाँ 7 है, तो 7 के वर्ग करेंगे, इस तीनों संख्या को नहीं देखना है, मैंने कहा था बस 7 को देखना है। तो 7 के वर्ग 7 में 49 होता है, यानी कि 9 हो जाएगा, यानी कि 1237 के वर्गों का इकाई अंक 9 है। अब इसका, और जब 0 है तो 0 का स्क्वायर हमेशा 0 होता है, इसीलिए 400 का वर्गों का इकाई अंक 0 है। इतना आसान तरीका से दोस्तों ये सब। जैसे जी अंत वाला को देखना, हमको फर्स्ट वाला को नहीं देखना। फर्स्ट में क्या है ये चीज़ें हमको अंत में देखना है। अगर 9 है तो उसका 9 का स्क्वायर कर देना, इकाई अंक में 1। दोस्तों अगला क्वेश्चन पे देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या बताने। वर्ग करके शून्यों की संख्या, यानी कि आप कैसा करते, 20 का स्क्वायर करते 400 होता, अब बताते। ऐसा नहीं दोस्तों, यहाँ वर्ग कहेगा तो अंत वाला, मैंने कहा था कि अंत वाला देखना है। 1 ठू 0 है तो वर्ग जब करेंगे तो 2 ठू 0 आएगा, यानी कि सीधे लिख देना है शून्यों की संख्या 2 है। 2 शून्य रहेंगे तो 4, 3 रहेंगे तो 6, ऐसे करना है।
यहाँ एक ठू था तो शून्यों की संख्या 2 हुआ। अब ये देखिए शून्यों की संख्या 2 है, यानी कि शून्यों की संख्या 2 है तो 4 होगा, यानी कि शून्यों की संख्या 4 होंगे, 4 है। वर्ग करने पर, वर्ग का है यानी कि शून्यों की संख्या वर्ग करने पर 4 हो जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ अगर 3 है तो 6 होंगे। जब इसका वर्ग करने जाएंगे, जब इसका वर्ग करेंगे, शून्यों की संख्या बताना है तो वर्ग जब करेंगे तो यहाँ 3 है तो 6 हो जाएंगे, यानी कि शून्यों की संख्या 6 है। वर्ग करने पर लिख सकते हो आप कि वर्ग करने पर शून्यों की संख्या 6 है। और यहाँ देखिए दोस्तों शून्य है ही नहीं तो शून्य एक भी नहीं लिखेंगे, इसमें लिख सकते हैं शून्यों की संख्या एक भी नहीं। बस खत्म दोस्तों ये चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। भारत माता की जय।